मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम पर क्रूज हादसे को लेकर पूरे देश को झकझोर रख दिया है। लेकिन किस तरह की अनियमितताएं थी और क्या खामियां थी, इस बारे में चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजीपी डीसी सागर सर। सर, किस तरह की ये अनियमितताएं पाई गई हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हादसे पर? सबसे पहले तो नमस्कार। और जो ये बरगी डैम में क्रूज़ पर जो हादसा हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, उसमें जो दिवंगत हुए उनकी आत्मा के लिए हम शांति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हैं। जहाँ तक इस हादसे का सवाल है, इस ट्रेजेडी का सवाल है, इसमें जांच आदेशित कर दी गई है शासन के द्वारा। तो उसमें जो भी आएगा भविष्य के लिए वो एक नज़ीर बनेगा। परंतु यदि सामान्य रूप से देखा जाए, जब भी हादसे इस प्रकार से होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो मेरे अनुमान से जो क्रूज़ था, उस क्रूज़ में उसकी जो फ्लोट वर्दीनेस है या उसकी जो फिटनेस, जो हम गाड़ी के लिए फिटनेस बोलते हैं, क्या वो फिट था? क्या वो इतनी जल राशि में चलने के योग्य था? क्या वो यदि आंधी तूफान आता है, झंझावात आता है, तो उसको झेलते हुए वो लोगों को सुरक्षित लाने ले जाने में सक्षम था? ये अनेक प्रमुख बिंदु हैं जिन पर जांच होगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो जैसे आप देखेंगे कि जब हवाई जहाज़ में जाते हैं तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाने के लिए हमको जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं, वो बताते हैं कि आप सुरक्षा के जो कार्ड है उसको पढ़ लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए। और यदि वो सीट बेल्ट का निशान बंद भी हो गया है तो उसके बाद भी आप सीट बेल्ट लगा कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप मोबाइल पर इंटरनेट मत चालू कीजिए, मोबाइल बंद रखिए, आप उसका डेटा ऑफ़ कीजिए, फ़्लाइट मोड में रखिए। ये सब चीज़ें प्रिकॉशन के रूप में होती हैं जिससे कि वो हवाई यात्रा सुगमता से चलती है और सेफ़ रहती है। ऐसे ही अनेक जो एसओपी में चीज़ें दे रखी हैं, जो निर्देश दे रखे हैं, उनका आमूल चूल अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकरण में जांच में आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पालन नहीं हुआ है। यदि पालन हुआ हो तो हादसा नहीं होता ये। सर, मौसम विभाग की चेतावनी भी थी कि 24 घंटे में मौसम ख़राब था, उसके बाद भी क्रूज को पानी में उतारा गया, ये भी एक बड़ी लापरवाही है। अब ये जांच का विषय है। इसमें किसने वार्निंग दी, उस वार्निंग को किसने रिसीव किया और किसने उस वार्निंग को अनदेखी की, ये सब जांच में आएगा। परंतु यदि सामान्य रूप से देखें तो यदि आपको चेतावनी दी गई है कि मौसम कुछ समय बाद ख़राब होने वाला है, तो ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि इतने सारे पर्यटकों की ज़िंदगी आपने दांव पे लगा दी। ये जांच में निश्चित रूप से आएगा। चाहे ये जो फोरकास्ट किया वेदर का, किसने रिसीव किया, नहीं किया, कौन इसके जवाबदार है, ये सब प्रश्न जो है ना वो जांच के दायरे में आएंगे। परंतु ये जो जनता के आमोद प्रमोद के लिए, जो एक्सकर्शन के लिए जो क्रूज़ पर जाते हैं लोग, उनकी सुरक्षा हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए, सर्वोच्च हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। इस प्रकरण में ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवा का लोग लुत्फ़ ले रहे हैं, और ये मेरे ख्याल हादसे से पहले की बात है। और वहाँ पर जो सबसे ऊपर का माला है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और बिना किसी एहतियात के, बिना किसी पकड़ के वो इसी तरह से रखी गई हैं। अब उनका क्या बनेगा यदि झटके लगते हैं या कोई झंझावात आता है, और ये सब जांच में आएगा। परंतु जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही लापरवाहपूर्ण तरह से चीज़ें हैं, और जनता ने भी इस बात को ये मान लिया कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, परंतु वो सुरक्षित हाथों में बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि कुछ समय बाद अनेक लोग उसमें से काल के गाल में समा गए, कुछ तो उसमें से बच्चे थे। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। तो हमें जो सुरक्षा के संसाधन हैं, जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय या अतिरिक्त ऐसी बोट साथ में होनी चाहिए। और यदि कोई क्रूज़ जाता है तो उसकी निगरानी भी होनी चाहिए, उसका संपर्क, जैसे हवाई जहाज़ का आपके टावर्स होते हैं, आपके एयर कंट्रोल रूम होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो हमेशा मॉनिटरिंग करता रहता है, उसमें जीपीएस होता है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि जीपीएस था या नहीं। तो ऐसी सब चीज़ें, उपकरण, संसाधन इसमें होने चाहिए थे। और लाइफ जैकेट के लिए ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, गोताखोर होना चाहिए, उसमें तैराक होने चाहिए थे, स्टाफ होना चाहिए था। और लाइफ जैकेट भी ऐसा होना चाहिए था जिसकी गुणवत्ता विश्वसनीय हो और मानक जो हमारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उस पर खरा उतरे। कितने साल पहले ख़रीदा गया, ये सब जांच में आएगा। जी सर, 2006 का क्रूज बता रहे हैं, अभी भी प्रशासन उसको वहाँ पर
रोका नहीं गया, उसको अभी भी चला रहा है, तो किस तरह की लापरवाही देखते हैं इसमें? देखिए, क्रूज़ 2006 का है या कब का है वो मुद्दा अलग है, परंतु वो क्रूज़ उस इतने गहरे पानी में चलने योग्य है या नहीं, इसकी जो सत्यापन है, इसका एग्जामिनेशन है, इसका टेस्ट कौन लेकर कौन कौन सर्टिफिकेशन करेगा, ये सब चीज़ें जांच के दायरे में आएंगी और वो एक सबक बनेगी भविष्य के लिए। परंतु ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और यदि क्रूज़ अभी भी चल रहा है तो ये अत्यंत ही दुखद बात है कि कोई लेसन या कोई सबक नहीं लिया गया इतने लोगों के काल के गाल में समाने के बावजूद। मेरा तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ये जन चेतना के लिए मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि मुझे मालूम है और मैंने कई हादसे ऐसे देखे हैं जहाँ पर आपकी ज़रा से लापरवाही से अनेक लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ होगा। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें लोग लाइफ जैकेट के एक दूसरे को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें एक माँ अपने बेटों को लेकर लाइफ जैकेट के साथ जिनका शव बरामद हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जब हादसा हो गया या हो रहा है या हादसे का अंदाज़ा है या लोगों को लग रहा है कि उनकी जान खतरे में है, तब उनको लाइफ जैकेट की याद आई। तब वहाँ के जो क्रूज़ के संचालक हैं उनको याद आई कि इस लाइफ जैकेट को वितरित कर दिया जाए। तो ये जो कदम है ये पहले भी उठाया जा सकता था, क्योंकि अफरा तफरी में जो लाइफ जैकेट बटे हैं, और वो लाइफ जैकेट भी मानक जो बिंदु होते हैं सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, उस पे कितना खरा उतरा है ये तो जांच में आएगा। परंतु ये कोई तरीका नहीं है कि जब हादसा हो रहा है उस समय बांट रहे हो। ये तो ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं कि आपको पानी में जा रहे हो तो आपको तैराने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और इसकी न केवल वितरण बल्कि एक एक सैलानी, एक एक व्यक्ति से सही बंधा है या नहीं बंधा, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। मुझे मालूम है कि जब मैं एसडीआरएफ में एडीजी था तो आईपीएस मीट के दौरान एक आईपीएस मीट में ये होता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स था। उस एडवेंचर स्पोर्ट्स में नाव जो थी वो ड्रैगन बोट थी, उसमें कुछ अधिकारी और उनके परिजन उसमें बैठे हुए थे। मैं भी एक बोट में था, 2 बोट थी, रेस लग रही थी, एडवेंचर था, उमंग थी, सब हंसी खुशी चल रहे थे। लेकिन इतने में क्या हुआ कि एक बोट का बैलेंस बिगड़ गया। मुझे मालूम है अच्छी तरह से, मैंने एक एक व्यक्ति का जो लाइफ जैकेट था खुद बंधवाया था, अपने सामने खड़ा हो गया, और उसमें 3-3 तो हमने महिला और पुरुष तैराक जो स्पोर्ट्स के पर्सन थे उनको रखा था, और उसके पीछे 6 हमने ऐसे बोट्स रखे थे, स्पीड बोट फॉलो करते हुए, कि पलक झपकते ही हादसा, हालांकि वो बोट डूबी, लेकिन जो उसमें सवार लोग थे, जो अधिकारी और उनके परिजन थे, वो सकुशल उसमें से वापस आए, क्योंकि जो लाइफ जैकेट थी इस तरह से बंधी हुई थी कि आपका डूबना वहाँ पर असंभव था, क्योंकि वो गुणवत्तापूर्ण लाइफ जैकेट थी, और वो लाइफ जैकेट एसडीआरएफ और होमगार्ड की थी, और उसकी पूरी टेस्टिंग की गई थी, और वो गुणवत्तापूर्ण थी। तो इस प्रकार से जो ये हादसे हैं वो टलते हैं। यदि वो लाइफ जैकेट नहीं बंधी होती, नहीं पहनी होती, या ठीक से नहीं बंधी होती, तो एक विकराल वो तांडव होता वहाँ पर। लेकिन मैंने अपनी जवाबदारी समझी और खुद मैंने क्योंकि होता क्या, लाइफ जैकेट जब बन जाती है तो लोग अपना बंधा सा महसूस करते हैं, और वो उनको लगता है कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो उसका हनन हो गया, उनके किसी संवैधानिक अधिकार का हनन हो गया है। परंतु ऐसा नहीं था। मैंने कहा, देखिए, पानी से खेल रहे हैं आप, तो आप ये मान के चलिए कि पानी और आग दोनों बराबर है इसमें। तब सबने सहजता से वो लाइफ जैकेट जैसा बताया गया, महिलाओं को, जो महिला गोताखोर थी उन्होंने पहनाई, और जो पुरुष थे उनको, बाकी जो जवान थे उन्होंने पहनाई, और मैंने उसकी पूरी निगरानी की, और मैंने खुद भी बांधी, मेरा खुद परिवार था उसमें। तो इसलिए मैं पूरा ये देख रहा था कि ये जो स्पोर्ट्स है, ये एडवेंचर है, ये खतरे से खाली नहीं है। यदि आप इसमें लापरवाही करेंगे तो वो लापरवाही जहाँ पर नहीं होगी वहाँ कभी हादसा नहीं होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो सावधानी है ये हमेशा काम देती है। ये मैंने आपको उदाहरण अपना बताया है। आखिरी सवाल सर, आम जनता से और प्रशासन शासन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे ताकि दोबारा इस तरह के हादसे ना हो? नहीं, ये जो आपने एक बताया था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आपने बताया था कि एक तस्वीर एक इस प्रकार की आ रही है जिसमें कि एक लाल रंग का लाइफ जैकेट पहने हुए नारी शक्ति महिला है, और उसकी गोद में एक बच्ची है। तो यहाँ भी कई सवाल जन्म देते हैं इंक्वायरी के लिए कि वो जो लाइफ जैकेट है उसको रहते हुए क्या महिला बच्चे समेत जलमग्न हुई?
और वो जलमग्न नहीं हुई तो मृत्यु कैसे हुई। और जो बच्चा है, ये जो क्रूज़ है, इसमें बच्चे के माप का लाइफ जैकेट नहीं होगा, जो कि होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के माप की भी लाइफ जैकेट जो मानक संस्थान है उनमें उपलब्ध हैं। तो भविष्य में बच्चों को लेकर एज वाइज भी ये लाइफ जैकेट होने चाहिए। और यदि ये पूरे संसाधन से लैस होते हुए भी अगर ये वितरित नहीं करते लोगों में, तो ये एक अत्यंत चिंता का विषय है। और सीधी सीधी ये जवाबदारी जो चला रहे थे या जो लोग क्रूज़ चला रहे थे या जिन्होंने क्रूज़ चलवाया, उनको इस इंक्वायरी में जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। ये लापरवाही है या ये सुपर लापरवाही है या ये अपने कर्तव्य के प्रति इतिश्री है, ये सब करना पड़ेगा। अब जहाँ तक आपका वो प्रश्न है कि जनता को क्या संदेश या आग्रह है, मेरे तजुर्बे के अनुसार आप जब कभी भी किसी बोट में जाएं या एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जाएं तो कृपया करके उन उपकरणों की गुणवत्ता को ज़रूर देखें। यदि आप क्रूज़ में बैठ रहे हैं तो आप ये मांग कीजिए कि इसकी लास्ट फिटनेस ड्राइव कब हुई थी, और यदि फिटनेस ड्राइव इसकी बहुत कई साल पहले हुई है तो कृपया करके उनके नोटिस मिलाएं, उसमें मत जाइए। और जो लाइफ जैकेट्स हैं पूछिए कि इस पर जो इसकी जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ बोलते हैं उसको, ये कितनी है, क्योंकि हर लाइफ जैकेट की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, उसके बाद वो कारगर नहीं होती है। तो ये आप पूछिए। उसमें टायर ट्यूब फ्लोट्स या लाइफ बॉय बोलते हैं उसको, वो है क्या, रस्सी है क्या, लाइट है क्या, और ऐसी लाइट है क्या कि जो यदि बारिश आती है तो उसमें भी वो दिखाई दे चले। रेडियम से युक्त वो रेडियम के कुछ पत्तियाँ लगी होती हैं जो फ्लैशेस होते हैं, वो लाइफ जैकेट में है या नहीं। लाइफ जैकेट में एक लाइट भी होती है जो उन्नत किस्म की वो होती है, पानी में जाती है वो लाइट जल जाती है, जिससे कि यदि आप दूर हैं तो आपको मार्क किया जा सके, पता लगाया जा सके आपका। तो ये सब चीज़ें जनता को देखनी हैं और जनता सवाल पूछे उन संस्थाओं से कि आप इन सब चीज़ को लाइए, तब आपका ये जो व्यवसाय है टूरिज़्म का ये चलना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप कहेंगे पुलिस होनी चाहिए, होमगार्ड, एसडीआरएफ होना चाहिए, सबसे पहले तो जिसके अंडर वो है उसको बाकी विभागों से भी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, बाकी विभागों से भी समन्वय रखना चाहिए, उनके संसाधनों को भी यूज़ करना चाहिए और मिल के ये काम करना चाहिए। यदि आप अकेले अकेले सब कुछ करते रहेंगे तो ये इसी तरह की सुरक्षा का अभाव रहेगा उसमें, और आप वंचित रहेंगे सुरक्षा प्रदान करने में उस जनता को, जो भोली वाली जनता को, जिसको पता नहीं है कि अगले क्रम में उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि वो तो आमोद प्रमोद के लिए, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी होने के लिए इस जगह आए थे, लेकिन वो काल के गाल में चले गए। लेकिन जनता निराश ना हो, शासन आपके साथ है। और इस बात को याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शासन भी कोशिश करेगी, प्रशासन भी कोशिश करेगी और आप भी कोशिश करिए, हम सब मिलकर कोशिश करें तो कभी ऐसे हादसों का जन्म नहीं होगा, पदार्पण नहीं होगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल जितने सर से बात हुई है, तमाम सारे सुरक्षा मानकों को अगर ध्यान में रखा जाए और उनका पालन करते हुए अगर हम इस तरह जगह पर जाते हैं तो इस तरह के हादसे कभी सामने नहीं आते हैं। कैमरामैन कमल किशोर के साथ अभिषेक ठाकुर, इंदौर।